नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 में मॉर्निंग शिफ्ट में 1 मार्च में जो पेपर हुआ था उसका जीएस के क्वेश्चन, जीके और जीएस के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए दोस्तों, हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। तो इसका सही आंसर है आकार में परिवर्तन। आकार में अगर उसके परिवर्तन हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, हमसे पूछा है परमाणु ऊर्जा अधिनियम नाम की शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 है वो नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। इस हिसाब से आपका आंसर सी हो जाएगा। फिर देखिए, प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो यह की गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है। टुंड्रा वेजिटेशन कहाँ पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत उत्पादन मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों ये स्टार्ट हुआ अक्टूबर 1969 से 1969। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे। देखिए, इसमें हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1990 में किसी देश की सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धियों को मापन हेतु प्रयुक्त एक सांख्यिकीय सूचकांक के रूप में मानव विकास सूचकांक का सृजन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ये पाकिस्तान के साइंटिस्ट अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, NRDWP का पूर्ण रूप क्या है। NRDWP का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्राचीन समय के दौरान विकसित उन भूमिगत जल मार्गों का नाम बताएं जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के रास्ते गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कनात। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। तो आंसर इज द ए वाराणसी। 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार एडीबी के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन डी मत्स्यसुगु असाकावा इज द राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया था। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर नाम क्या था। फर्स्ट इंडिजेनस एयरक्राफ्ट कैरियर। तो देखिए राइट आंसर इज द INS विक्रांत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, मानव जाति होमोसोपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष में देखे जा सकते हैं। कहाँ देखे जा सकते हैं। तो राइट आंसर है आपका अफ्रीका। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है। तो ये कौन थे, एलेनोर रूजवेल्ट। 2019 में इनमें से किस स्थल को यूनेस्को की लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल सूची से हटा दिया गया है। 2019 में किसको हटा दिया गया है, बेथलेहम में स्थित शिशु के जन्म स्थान को यूनेस्को की जो लुप्तप्राय विश्व विरासत स्थल की सूची थी उससे हटा दिया गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्वहन
जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती हैं में योगदान नहीं करता है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपसारी विकास, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16 में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। तो ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो राजस्व प्रणाली थी, इसको कहाँ से स्टार्ट किया गया था, किस शहर से स्टार्ट किया गया था? बॉम्बे डिकन। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष में अशोक के राजादेश जो ब्रह्मलिपि में लिखे गए थे की व्याख्या की है। तो ये दोस्तों इन्होंने किया था 1837, 1837 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। Now question number 18. Which among the following is output device in the context of computer system? तो इसमें से आपको रिकॉग्नाइज करना है विच वन इज द आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन डी, मोटर इज द आउटपुट डिवाइस। इंद्रधनुष 2.0 से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है इंद्रधनुष 2.0? यह संबंधित है सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण। ऑप्शन ए, तहकीक माँ उल हिंद। तहकीक माँ उल हिंद किसने लिखी थी? किसने लिखी थी इसको? अल बरूनी ने लिखी थी। हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? ऑप्शन सी, सरफ्लाई। सरफ्लाई यहाँ पे आपका फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से किस राष्ट्र ने 2019 में यह घोषणा की थी कि वह 1 जनवरी 2020 को 14 राष्ट्र वाले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक से बाहर हो जाएगा? तो वो उस देश का नाम क्या था? इक्वाडोर था। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के सभी बड़े उद्योगपतियों ने देश में एक नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना हेतु एक साथ मिलकर एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था। किस सन में किया था? 1944 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? कर्नाटका। पीएचडी किस प्रकार की एक कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? एडोब फोटोशॉप, एडोब एक्रोबैट, पेंटशॉप प्रो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो पीएचडी किसका एक्सटेंशन है? एडोब फोटोशॉप का, .psd। इस तरह से ये होता है फाइल एक्सटेंशन। जैसे फोटो के लिए क्या होता है? जेपीईजी होता है, ठीक है। उसी तरह से पीएचडी एडोब फोटोशॉप के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दे दी। तो किसकी अध्यक्षता में दिया था? होमी जे भाभा। क्वेश्चन नंबर 27 हम देख लेते हैं क्या है। इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं? समझिएगा, बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति क्या होती है? समान होती है, लेकिन उनके कार्य क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका होमोलोगस, समजात। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो किसको किया गया था? सुभाष चंद्र बोस जी को। श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी है? तो श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर मूर्ति है वो ग्रेनाइट से बनी हुई है। अंगूर की खेती इनमें से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका ऑप्शन बी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और
अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटीकल्चर। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो ये थे हर्षवर्धन के। जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? जनवरी 2021 में तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में यूनेस्को के द्वारा जो विश्व विरासत स्थलों की संख्या है वो कितनी है? तो ये दोनों का आंसर होगा 38। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ है? सेशन क्या है? 2019 और 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंगापुर। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण और वंशागुणों के कितने प्रतिरूप होते हैं? जीन्स के। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC का प्रमुख कौन होता है? तो इसके प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए लॉज ऑफ सेग्रीगेशन ये आता है, पृथक्करण का सिद्धांत ये आता है। इसके बाद प्रभुत्व का सिद्धांत लॉ ऑफ डोमेन्स, स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये भी आता है। बायोपिक्स का सिद्धांत लॉ ऑफ बायोपिक्स ये नहीं आता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ये ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन डी। यूएन द्वारा किसी दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामित किया गया? तो आपको बताना है किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता दशक घोषित किया गया था। तो वो सेशन कौन सा था? 1981 से 1990। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ने वर्ष 2003 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया था 2003 में एथलेटिक्स। तो राइट आंसर इज द बी, अंजू बॉबी जॉर्ज। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 क्या था हमारा? 1985 का असम समझौता था, असम अकॉर्ड ऑफ 1985 में नई दिल्ली और AASU ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट था। तो किसके बीच में था ये राजीव गांधी, नई दिल्ली में राजीव गांधी और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? तो आप समझ सकते हैं कि कपास से क्या बनता है? कपड़े बनते हैं। और स्वदेशी आंदोलन का राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन में ही क्या किया गया था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। तो कपास उत्पादन को प्रोत्साहित करने वाला कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो ये हमारा हुआ आज का लास्ट क्वेश्चन और आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।